औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने अब तक आदम अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम और शीत अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, ये 4 पैगंबर के बाद हम हूद अलैहिस्सलाम पर आते हैं जो 5वें पैगंबर थे। इसी तरह से 25 पैगंबर हुए हैं जिनको हम धीरे धीरे आगे बताते जाएंगे, जिनके किस्से कुरान में मौजूद हैं और जिन्हें हम कम लफ्ज़ों में आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब तक हमने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में काफ़ी कुछ समझा। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो आप पीछे जाकर आदम अलैहिस्सलाम, शीत अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम की वीडियो देखकर उनके बारे में, उनके किस्सों के बारे में जो कुरान में दिए गए हैं उन्हें जान सकते हैं। आज हम हूद अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे जो नूह अलैहिस्सलाम के बाद आए हैं। अब नूह अलैहिस्सलाम के लोग खुशी खुशी रहने लगे जब नाव किनारे पे आ गई और उसके बाद लोग उतर गए वहाँ से, तो वो लोग फिर अल्लाह की इबादत करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। शैतान ने आकर उन्हें फिर बहकाया, क्योंकि शैतान ने तो अल्लाह से वादा किया था कि वो आपने अच्छे बंदों को जो है वो बहकाता रहेगा, और उनसे बुतों को पूजने को कहा और वो लोग उसके बहकावे में आ गए और बुतों को पूजने लगे। हूद अलैहिस्सलाम के लोग बहुत लंबे थे, ताकतवर थे और बहुत अमीर होते थे। वो पहले कहा जाता है कि वो पहले अरब थे। अरब के जो लोग होते हैं उनमें वो जो सबसे पहले आए हैं उनमें हूद अलैहिस्सलाम थे, और वो बड़े बड़े महल बनाते थे और उनमें रहते थे। वो अल्लाह को भूल गए थे और बुतों को पूजने लगे थे। असल में थे वो नूह अलैहिस्सलाम के लोगों में से, लेकिन धीरे धीरे बुत परस्ती होने लगी और उसके बाद वो अल्लाह को भूल गए और बुतों को पूजने लगे। जब हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह का मैसेज देते थे तो वो कहते थे कि अल्लाह ने इंसान क्यों भेजा है, फरिश्ता क्यों नहीं भेजा, तुम क्यों हमें बता रहे हो? अल्लाह को अगर बताना होता तो हमें फरिश्ता भेज देते, वो तुमसे क्यों कहलवा रहे हैं? वो कहते थे कि मरने के बाद जब वो गल जाएंगे, उनकी हड्डियां गल जाएंगी, तो फिर वो कैसे दोबारा पैदा होंगे? तो उन्हें यकीन नहीं होता था और इस चीज़ को वो मानने को तैयार ही नहीं होते थे कि वो मरने के बाद भी जिंदा होंगे। वो दुनिया को आखिरत से ज़्यादा तरजीह देते थे। ये एक ही दुनिया है, इसी में रहना है, जो कुछ करना है इसी में करना है, इसके बाद कोई चीज़ दोबारा नहीं, कोई ज़िंदगी दोबारा नहीं है। तो वो आज ही की ज़िंदगी को ही बनाए रखने में ज़्यादा बिलीव करते थे, ना कि अपनी आखिरत को बनाने के। इससे हमें सीख मिलती है कि जितना अमीर हम हो जाएं, जितना भी चाहे अमीर हो जाएं, उतना ही नरम दिल हमें बनना चाहिए। अमीर का मतलब आता है लोगों में तकब्बुर आ जाता है, कभी कभी लोग अपने से नीचों को कमतर समझने लगते हैं। तो ये कभी भी अपने अंदर नहीं होने देना चाहिए। अगर हम अमीर हो रहे हैं तो वो अल्लाह की वजह से हो रहे हैं, अल्लाह की दी हुई बरकत से हो रहे हैं, और हमें कोशिश करना चाहिए। अमीर होना अच्छी बात है, क्योंकि अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया है कि हम जो नहीं हैं अमीर, जो गरीब हैं, जो मुस्तहक हैं, हम उनके साथ कर सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो अल्लाह ने हमें दिया है उसमें से कुछ हिस्सा हम ज़रूरतमंदों तक ज़रूर पहुंचाएं। हूद अलैहिस्सलाम लोगों से अल्लाह से डरने को कहते थे, या ये लोग 1000 साल जिए और उनके बहुत सारे बच्चे हुए। इनकी लंबी उम्रें होती थी। अब इनके बहुत सारी जब लंबी उम्र है तो बच्चे भी बहुत सारे होते थे। वो कहते थे उनसे ताकतवर कोई नहीं है, और चैलेंज भी करते थे कि कोई है ऐसा जो हमसे ताकतवर है। और अल्लाह ने कहा कि क्या वो ये देखते नहीं है कि किसने उन्हें बनाया है जो उनसे ज्यादा ताकतवर है। वो कहते कि तुम जिस सजा की बात कर रहे हो ना उसको लाओ तुम। वो हूद अलैहिस्सलाम से कहते थे कि तुम बातें मत करो,
तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह की बात नहीं मानेंगे तो अल्लाह ताला हमें सज़ा देंगे, तो जिस सज़ा की तुम बात कर रहे हो वो लाओ, अल्लाह से कहो हमें वो सज़ा दें। हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने फौरन ही सूखा भेज दिया, वहाँ सूखा पड़ने लगा। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर वो बारिश चाहते हैं तो उन्हें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। फिर अल्लाह ने एक बादल भेजा और वो लोग बादल को देखकर बहुत खुश हुए कि अरे अभी सूखा पड़ रहा है और अब हम बारिश होगी और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ये सज़ा थी। ठंडी बर्फीली हवा चलने लगी और वो बढ़ती चली गई, धीरे धीरे वो हवा बढ़ती चली गई और ठंडी होती गई और बर्फीली होती गई और तेज होती गई। ये हवा 8 दिन और 7 रातें चली लगातार। वो सब नेस्त नाबूद हो गए, उनका नामो निशान मिट गया। अल्लाह ने हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ मानने वालों को बचा लिया। अल्लाह सब किस्से इबरत और सीख के लिए अल्लाह ने बताए, जितने भी किस्से हैं वो हमें काहे के लिए बताएं, जिससे हम सीख ले सकें, जिससे हम उससे इबरत हासिल कर सकें। तो हमारे पास आंखें हैं, कान है, दिल है, तो हमें हिदायत आने पर अपने को अल्लाह के रास्ते पर मोड़ लेना चाहिए। जब कोई हमें कोई सही बात बता रहा है जो हमें नहीं पता है और हमें लगता है कि वो सही है, उसको वेरीफाई कर लेते हैं, तो हमें उस बात को मान लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। और ये भी ज़रूरी है कि हमें जो भी सही बात पता चले हदीसों से, लोगों से, और उसको अगर हम ये वेरीफाई कर लें कि वो सही है, तो हमारे ये फ़र्ज़ बनता है कि उन चीज़ों को हम अपने मुसलमान भाइयों तक ज़रूर पहुँचाएँ। जितने भी हम सब हैं, हमें नहीं पता कि हम कितने गलत हैं और क्या चीज़ें गलत करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बाप दादा परदादा वो करते आ रहे थे, तो हमें ये लगता है कि वो तो गलत हो ही नहीं सकते, वो तो सही ही हैं, तो हम उसको गलत मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। लेकिन आज इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब है, हमें जितने भी हदीसें हैं, बुखारी, सही मुस्लिम, और भी जितने जो सही ऑथेंटिक हदीसें हैं, उनसे हमें सही चीज़ पता चल रही है। तो जो चीज़ हम गलत कर रहे थे उसको हमें छोड़ देना चाहिए और सही कर लेना चाहिए, और जो चीज़ हम नहीं कर रहे थे, जो हमें दीन ने बताई है, उसको कोशिश करना चाहिए कि उसमें हम आगे बढ़ें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दें नेक रास्ते पे चलने के लिए, अपनी गलतियों को समझने के लिए, उसको सही करने के लिए और दूसरों तक अपनी मदद पहुंचाने के लिए। इसी के साथ ये हम ख़त्म करते हैं कहानी हूद अलैहिस्सलाम की।